नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसी अच्छी तैयारी में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोड़ते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए हम विचार करते हैं किसके बारे में? बाल संरक्षण आयोग के बारे में। तो इसमें पहला है, इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई। दूसरा है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से जो है ये बाल संरक्षण आयोग के बारे में दोनों बातें जो कही गई हैं, ये दोनों बातें आपके लिए सही हैं। तो ये हमने आपसे कल पूछा था कि इस फॉर्मेट में जो है आपको सही लगता है कि नहीं। मुझे तो थोड़ा सही लगता है क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेनेट हो जाता है तो अच्छा रहता है, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप डेवलप किया गया? तो ये परिवहन निगम द्वारा कौन सा ऐप डेवलप किया गया है? तो ये है साथियों राही ऐप। कौन सा ऐप है? राही ऐप है, ये परिवहन निगम द्वारा डेवलप किया गया है। अब परिवहन निगम की टैगलाइन जरूरी है आपको पता होना। तो अपने उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये जो है इसकी टैगलाइन है, आपका अपना साथी। तो आप रोडवेज बसों पर देखते होंगे लिखा रहता है ये मोटे मोटे अक्षर में, आपका अपना साथी। लिखा तो बहुत ढेर सारा रहता है लेकिन आपको इसी पे फोकस करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निवेश मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसकी बात चल रही है? ये निवेश मित्र योजना की बात चल रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो जो है इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार करने में आसानी को सक्षम करने के लिए। तो ये ए वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किसका? ये व्यापार निवेश मित्र योजना के बारे में बात चल रही है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की ई नगर सेवा पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये ई नगर सेवा पहल के बारे में आपको विचार करना है, कुछ बातें आपको जाननी है। तो इनमें से जो है पहला है, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के नागरिकों को शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवाएं देना है। और दूसरा है, इसका इरादा ई गवर्नेंस के लिए स्वचालन और एकीकृत ढांचे के कार्यान्वयन की शुरुआत करना है। तो इसमें से सही कौन सा है? तो इसमें से ये दोनों बातें जो है सही लिखी गई हैं। तो सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किसके बारे में है? ई नगर सेवा के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बीमार पशुओं के उपचार के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? या इसे टोल फ्री नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि इस पे बिना शुल्क के बात होती है आपसे। तो ये बीमार पशुओं के लिए कौन सा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 1962 यानी कि 1962। अब कुछ और यहां पर हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 1551 है। तो ये कौन सा है? तो ये जो है किसान कॉल सेंटर का नंबर है। किसका है? किसान कॉल सेंटर। और ये सभी जो टोल फ्री नंबर हैं ये पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा, कभी ना कभी ये जरूर पूछे जाएंगे। और ये 1533 जो है ये स्वच्छता से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये स्वच्छता से संबंधित है। और ये स्वच्छता से किस प्रकार संबंधित है? तो पहले आप देखे रहे होंगे शहरों में, नगरों में ढेर सारे कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। तो अब कूड़े के ढेर अगर पड़े हैं तो आपको इस नंबर पे संपर्क करना है। तो नगर निगम की एक गाड़ी आएगी और ये कूड़े जो है इकट्ठा करके ले जाएगी और सफाई में थोड़ा सा योगदान देगी। और इस नंबर के बारे में तो जानते ही होंगे, ये कौन सा है? तो ये जो है सीएम हेल्पलाइन नंबर है। ये 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर है, याद रखिएगा। और कुछ है जैसे 1090 एक है, तो ये जो है वीमेन पावर लाइन है, यानी कि महिला के लिए है ये वीमेन पावर लाइन, ये 1090। और इसका कुछ दुरुपयोग भी होता देखा गया है कि लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, प्रदेश के निम्नलिखित में से
किस स्थान से शुरू हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ये एक सिपाही विद्रोह था। तो ये जो है कहां से शुरू हुआ था? अपने यूपी में। तो ये मेरठ जिले से शुरू हुआ था और ये तारीख थी कौन सी? तारीख थी 10 मई और साल था 1857। तो इस तारीख और इस साल को ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था और अपने यूपी में इसका केंद्र ये मेरठ था। अब मेरठ की बात कर लेते हैं। तो इसे जो है कुछ स्वरूपों में जाना जाता है, जैसे कि इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। और इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है क्रांति नगरी के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? क्रांति नगरी। और एक स्वरूप में जाना जाता है, मेरठ को कैंची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस रूप में? कैंची नगरी के रूप में। तो इतने ये इसके कुछ स्वरूप है। और खेल नगरी इसे जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्या कि यहां पर जो है अपने उत्तर प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? ये मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और ये किसके नाम से बनाया जाएगा? तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया जाएगा। ये हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, इनके नाम से एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? ये मेरठ की बात चल रही है। और अगर थोड़ा सा आगे क्वेश्चन और पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था साथियों प्रयागराज। कहां पर हुआ था? इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। तो खेल से जुड़ी हुई इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और इसके लिए अथॉरिटी कौन सी है, यानी कि बॉडी कौन सी है? तो एक बॉडी है SAI, यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? मेरठ में बनाया जा रहा है। अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है कुछ महोत्सव मनाया गया, जैसे कि यहां पर गुड़ महोत्सव मनाया गया, ये राजधानी लखनऊ में। और इस साल 2023 का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी यहां पर आयोजन किया गया। तो इसे याद रखेंगे। और जो है अब कानपुर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर दो अनुसंधान संस्थान है। कौन कौन से? एक तो है NSI, यानी कि नेशनल शुगरकेन इंस्टीट्यूट, और जो है दूसरा है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी कि दलहन शोध संस्थान भी कहां पर है? ये कानपुर में है। और कानपुर को उपनाम से जानते हैं, किस रूप में? तो इसे चर्म नगरी के रूप में जानते हैं। और किस रूप में जानते हैं? तो इसे जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो इतनी बातें याद रखेंगे। कहां से? ये कानपुर से। और बरेली से एक ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, कौन सा? तो यहां से एक गांव है भरतौल गांव। तो ये गांव में चर्चा, ये गांव जो है चर्चा में था, किस लिए? यहां पर हर घर RO वाटर उपलब्ध है। कहां पर? बरेली के भरतौल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के आपूर्ति पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपूर्ति पोर्टल के बारे में आपको विचार करना है, बताना है। पहला है इसमें, यह उत्तर प्रदेश सरकार की ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का वेब पोर्टल है। और दूसरा है, यह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करता है। तो इनमें से सही कौन सा है? ये बी वाला बिल्कुल सही है। ये किसके बारे में? आपूर्ति पोर्टल के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचाने। तो इसमें से गलत क्या है, इसको पहचानना है। तो इसमें जो है पहला है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा 2011 में लागू की गई जनहित गारंटी। और दूसरा है, लोकवाणी अक्टूबर 2004 में सीतापुर जिले में शुरू किया गया एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। और तीसरा है, परीक्षा का पर्याय। तो इसका है P से पेपरलेस, R से रिक्वायरमेंट, और I से इंटेलिजेंट, और G से नॉलेजेबल, ये K से, और ये स्किल्ड हाईली एबल कैंडिडेट। और डी वाला है, उत्तर प्रदेश भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में शुरुआती अग्रदूतों में से एक है। तो इनमें से एक ही गलत है। कौन सा? ये बी वाला गलत है। तो इसमें गलत क्या है? ये अक्टूबर के जगह जो है ये किस माह में था? तो ये सितंबर माह में था, सितंबर 2004। तो इतनी चीजें ध्यान रखेंगे कि ये लोकवाणी जो है सितंबर 2004 में और सीतापुर जिले में, और सीतापुर जिले के
कितने तहसीलों में, यानी कि यहां पर कितने चुने गए थे, तो ये 13 स्थानों पर। कितने स्थानों पर, तो ये 13 स्थानों पर ये लोकवाणी चलाया गया था। लेकिन ये ध्यान रखेंगे अक्टूबर नहीं है, ये सितंबर 2004 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दर्पण पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये कौन सा पहल है, तो ये दर्पण पहल है। कुछ लोगों का ये कहना था कि जो कुछ योजनाएं कराए जाएं, तो उसी संदर्भ में ये योजनाएं हैं और कुछ पोर्टल हैं। तो इसमें दर्पण संदर्भ में है। पहला है, दर्पण का मतलब देश भर में परियोजना की समीक्षा का विश्लेषण करने के लिए डैशबोर्ड है। और दूसरा है, यह कई डेटा स्रोतों को एकीकृत आसान पहुंच वाले प्लेटफॉर्म में समेकित करने और कच्चे डेटा संग्रह करने का विश्लेषण करता है। तो ये किसके बारे में है, दर्पण पहल। तो इसमें ये जो है केवल बी वाला सही है, ये ए वाला सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई श्रमिक पंजीकरण योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये श्रमिक पंजीकरण के बारे में पूछा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या था, जो श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा था, तो इसका उद्देश्य था बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्थलों के लिए पंजीकृत करना। यानी कि एक लोकेशन दिया जाएगा कि आपको श्रम कहां पर मिलने वाला है श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की लैपटॉप वितरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लैपटॉप वितरित किया जा रहा था सरकार द्वारा, तो इसके संदर्भ में बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो पहला है, योजना का कुल बजट 1850 करोड़ है। दूसरा है, वे सभी छात्र जो 10वीं या 12वीं न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों के साथ, 65% अंकों के साथ पास कर चुके हैं, वे योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो है सही कौन सा है, तो इसमें जो है सही है बी वाला, ये डी वाला सही हो जाएगा कि केवल बी सही है। और एक इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि इसका बजट जो है ये 1800 करोड़ रुपए ही है, 1850 नहीं है। ये किसकी बात चल रही है, तो ये लैपटॉप वितरण योजना के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये स्किन बैंक का मतलब ये टिश्यू से है। आपने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा होगा कि पौधों का थोड़ा सा ही अंश लेकर उससे उसके ही जैसा एक नया पौधा बना लिया जाता है। तो ये उसी प्रकार है, ये स्किन बैंक, यानी कि आपके स्किन से थोड़ा सा स्किन लेंगे, वो स्किन क्या होता है, टिश्यू होता है आपका। तो उस टिश्यू को डेवलप करके आपके जैसा स्किन तैयार कर लिया जाएगा। तो ये कहां पर जो है, तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय यानी कि KGMU में ऐसा किया जा रहा है। कहां पर, KGMU। और ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये लखनऊ में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में कौन सा सही है, तो पहला है, इसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक कंप्यूटरीकृत सार्वजनिक केंद्रित सेवाएं। दूसरा है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के सॉफ्टवेयर का संपूर्ण विकास एवं तकनीकी की संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जो है ये ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में उपरयुक्त ये दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी गई हैं। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का पहला मैग्नेट सिटी कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो ये पहले मैग्नेट सिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि यूपी में कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो पहला मैग्नेट सिटी ये जो है ये राजधानी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। कहां पर, राजधानी लखनऊ में ये पहला मैग्नेट सिटी स्थापित किया जाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे। और जो है अब यहां पर कुछ संस्थान है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले कौन सा संस्थान है, एक है विश्व अनुसंधान संस्थान। कौन सा है, ये है विश्व अनुसंधान संस्थान। और दूसरा कौन सा है, तो एक है CDRI सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और तीसरा कौन सा है, तो ये है CIMAP
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी कि सीमैप। और जो है यहां पर एक बायोटेक पार्क भी है। कौन सा है? बायोटेक पार्क। और पार्क का जिक्र किए हैं तो यहां पर एक पार्क और अभी हाल ही में बनाया गया लखनऊ में। कौन सा पार्क? कुत्ता पार्क यानी कि डॉग पार्क जो है ये राजधानी लखनऊ में बनाया गया है। और यहीं पर जो है एक पुरातत्व संबंधी संस्थान है। कौन सा है? बीरबल साहनी पैलियो बॉटनी। तो ये कहां पर है? ये राजधानी लखनऊ में है। और यहीं पर जो है एक क्षेत्रीय विज्ञान नगरी भी है। क्षेत्रीय विज्ञान नगरी। और जो है इसके साथ साथ यहां पर एक जो है क्षेत्रीय विज्ञान नगरी के साथ साथ यहां पर एक ललित कला भवन भी है। ललित कला अकादमी। तो ये कई बार पूछा गया है कि ललित कला अकादमी कहां पर है, तो ये राजधानी लखनऊ में है। अब वाराणसी की बात कर लेते हैं तो इसे जो है एक मॉडल के रूप में बनाया जा रहा है। और किस रूप में? तो इसे न्यू काशी या नई काशी के रूप में बनाया जा रहा है। किसको? वाराणसी जिले को। और जो है यहां पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। कौन सा? तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये कहां पर? तो ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। और यहीं पर जो है ये खिड़किया घाट, जिसका नाम बदलकर नमो घाट कर दिया गया है, यहां पर जो है एक फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी के नमो घाट पर, जिसका पहले नाम क्या था? खिड़किया घाट था। तो वहीं पर जो है ये एक फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। अब गाजियाबाद की बात कर लेते हैं तो इसे दो रूपों में जानते हैं। एक तो इसे छोटी दिल्ली की संज्ञा दी जाती है। किस चीज की? छोटी दिल्ली। और जो है यहां से एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि ये जो है किस रूप में? घनत्व यहां का सर्वाधिक है। घनत्व सर्वाधिक है अपने उत्तर प्रदेश में। किस जिले का? तो ये गाजियाबाद जिले का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो ये संगीत नाटक अकादमी के बारे में बताएंगे, कुछ बातें हैं। पहला है इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। दूसरा है यह संस्कृति विभाग की एक स्वायत्त इकाई है। तो ये जो है इसमें केवल बी सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फूड एक्सपो 2022 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इंडिया फूड एक्सपो 2022 ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जो है राजधानी लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो आयोजित किया गया। कहां पर? राजधानी लखनऊ में। अब जो है गोरखपुर की बात कर लेते हैं। तो गोरखपुर को जो है इसे क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में, किस रूप में? क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और जो है यहां पर एक महोत्सव मनाया गया। कौन सा? बाजरा महोत्सव। तो इस टाइम पे सरकारें जो है मोटे अनाज पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं और इसके लिए श्री अन्न का भी एक जो है इसकी बात चली है। तो उसी तर्ज पर यह बाजरा महोत्सव मनाया गया। कहां पर? गोरखपुर में। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और गोरखपुर में दो ताल चर्चा में है। कौन कौन से? एक तो है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, और दूसरा है चिलुआ ताल। कौन सा ताल है ये? चिलुआ ताल। तो रामगढ़ ताल से थोड़ी सी बातें याद रखेंगे कि यहां पर जो है क्रूज सेवा चलाने की बात चल रही थी। कहां पर? ये रामगढ़ ताल में। और जो है गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसके लिए? आयुष विश्वविद्यालय, यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा के लिए विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। अब प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है
एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, यानी कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। कहां पर? ये प्रयागराज में। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया जा रहा है। और जो है यहां पर एक गैलरी है, कौन सी है? तो ये निराला आर्ट गैलरी है। निराला आर्ट गैलरी कहां पर है? तो ये प्रयागराज में है। और जो है प्रयागराज में एक मंदिर है, कौन सी मंदिर है? तो ये है नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी मंदिर, ये कई बार पूछा गया है कि नागवासुकी मंदिर कहां पर है, तो इसे याद रखेंगे, ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थित किस स्थान की रॉक पेंटिंग को संरक्षित धरोहर घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये रॉक पेंटिंग यानी कि चट्टानों की पेंटिंग है। और जो है ये कहां पर है? इसे धरोहर के रूप में घोषित किया गया है संरक्षित करने के लिए। तो ये है फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहां पर है? तो ये है आगरा जिले में। कहां पर है? आगरा जिले में ये फतेहपुर सीकरी। और जो है अब आगरा की बात कर लेते हैं। तो आगरा को हम किस रूप में जानते हैं? ताज नगरी के रूप में जानते हैं। ताज नगरी के रूप में जानते हैं। और आगरा आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? आलू निर्यात जोन के रूप में। अब जो है आलू निर्यात यहां से होता है तो किस ब्रांड से होता है? इसका ब्रांड कौन सा है? तो यहां पर जो है आलू का निर्यात ताज ब्रांड से किया जाता है। किस ब्रांड से? ताज ब्रांड से किया जाता है। और आगरा में एक मेला लगता है, कैलाश मेला। कौन सा मेला? कैलाश मेला। और ये किसको समर्पित है? तो ये कैलाश मेला शिव जी को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा में लगने वाले कैलाश मेला जो है ये किसको समर्पित है? किस इष्ट देव को समर्पित है? तो ये शिव जी को समर्पित है। और यहां पर एक मेला लगता है सुलह ए कुल मेला। कौन सा मेला? सुलह ए कुल मेला। तो इसकी खास बात क्या है? ये जो है हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, यानी कि इसमें दोनों संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इस मेले से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसको शुरू किसने कराया था? तो सुलह ए कुल मेले को ये अकबर द्वारा शुरू कराया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा आगरा में शुरू कराया गया था सुलह ए कुल मेला। और यहीं पर एक उत्सव होता है, कौन सा? तो ये होता है राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव। तो ये भी पूछा गया कई बार और इसमें लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं। क्या कन्फ्यूजियाते हैं? कि ये राम से संबंधित है तो ये अयोध्या में होगा, लेकिन ये कहां पर होता है राम बारात उत्सव? तो ये आगरा में होता है। अब अयोध्या की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक है रानी हो स्मारक। रानी हो स्मारक। और जो है यहां पर किसी के बीबी और किसी के बेगम नहीं, किसी के बहू किसी के बेगम। बीबी वाला तो औरंगाबाद में है। किसी के बहू और किसी के बेगम का मकबरा है। तो इसे याद रखेंगे, इसी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि एक बीबी का मकबरा है तो वो औरंगाबाद में है और ये बहू बेगम का मकबरा है, तो दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। जब याद करिए तो इसे ऐसे याद करेंगे कि किसी के बहू और किसी के बेगम का मकबरा कहां पर है? ये अयोध्या में है। और अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो ये सरयू नदी के तट पर है। किस नदी के? सरयू नदी के तट पर। और यहां जो है एक रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, यानी कि निर्णय लिया गया, अभी बात चल रही है सरयू रिवर फ्रंट बनाने की बात चल रही है। कहां पर? अयोध्या में। और यहां से एक पर्वत अभी हाल ही में चर्चा में था, तो उस पर्वत का नाम जान लेते हैं, कौन सा? तो ये है मणि पर्वत। मणि पर्वत। तो ये जो है याद रखेंगे कि मणि पर्वत कहां पर है? तो ये अयोध्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 6 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 6 दिवसीय अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? किस जिले में किया गया? तो ये जो है सिद्धार्थनगर जिले में किया गया। कहां पर? सिद्धार्थनगर जिले में।
और ये अमरगढ़ महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो ये अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी, कुछ जो है अपने क्रांतिकारी यहाँ पर लगभग जो है हजारों की संख्या में या 100 की संख्या में कुछ ऐसा था, यहाँ पर शहीद हुए थे। तो इसलिए जो है ये अंग्रेजों द्वारा मार दिए गए थे, बहुत ही प्रताड़ित किए थे। तो ये स्थान कौन सा? सिद्धार्थनगर। और ये अमरगढ़ महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। अब सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं, तो यहां से एक जीआई टैग दिया गया है चावल को, और यहाँ का ये ओडीओपी भी है। तो दोनों एक साथ याद रखेंगे कि जीआई टैग भी दिया गया है और एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल है। तो कौन सा है? ये है काला नमक चावल। कौन सा है? काला नमक चावल। ये कहां से? तो ये सिद्धार्थनगर जिले से। और सिद्धार्थनगर जिला जो है ये अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और जो है ये सिद्धार्थनगर किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये बस्ती मंडल के अंतर्गत आता है। और बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक तो बस्ती हो गया और दूसरा सिद्धार्थनगर, ये सिद्धार्थनगर हो गया, और तीसरा जो है ये संत कबीर नगर हो गया। तो बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर। अब जो है कुशीनगर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर 2 विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, और दूसरा जो है ये महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहां पर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। कहां पर? तो ये कुशीनगर में। और कुशीनगर में कुछ महोत्सव मनाए गए। कौन सा महोत्सव? तो यहां पर केला महोत्सव मनाया गया, केला महोत्सव। और यहाँ का ओडीओपी क्या है? एक जिला एक उत्पाद। ये है केला उत्पाद, यानी कि केले से बनी जो भी वस्तुएं हैं ये एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। कहाँ के? कुशीनगर के। और जो है कुशीनगर अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और एक खास बात और है कुशीनगर से, क्या है कि इसका मुख्यालय पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? पड़रौना। कुशीनगर का मुख्यालय कहां पर है? तो पड़रौना है। इस चीज को याद रखेंगे। अब गोंडा की बात कर लेते हैं, तो गोंडा में जो है एक प्लांट लगाया गया। कौन सा? ये एथेनॉल प्लांट लगाया गया, एथेनॉल प्लांट लगाया गया। इसे याद रखेंगे कि एथेनॉल प्लांट कहां पर लगाया गया? तो ये गोंडा में लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये किसके लिए डेटा सेंटर है? ये पहला डेटा सेंटर है किस जिले में? तो ये नोएडा जिले में पहला डेटा सेंटर स्थापित किया गया। ये भारत का पहला है, तो ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला डेटा सेंटर कहां पर? तो ये नोएडा जिले में। अब नोएडा जिले से 2 खास बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो इसे हम फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? फिल्म सिटी के रूप में। और दूसरा जो है एक स्वच्छता की रैंकिंग जारी हुई थी, तो इसमें जो है नोएडा को पहला स्थान मिला था अपने उत्तर प्रदेश में। तो इसे 2 स्वरूपों में याद करेंगे, फिल्म सिटी के रूप में और इसे स्वच्छता रैंकिंग में। और यहीं से जो है अपने उत्तर प्रदेश में पॉड टैक्सी चलाई गई। कहां से? ये नोएडा से। और ये कहां से कहां तक चलाई गई? तो ये जो है नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई गई, नोएडा से फिल्म सिटी तक। अब गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर जो है यहां पर अपने उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। किस रूप में? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है कौन सा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे सर्वाधिक तो ये ओवरऑल है, लेकिन अगर पूछे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता
तो भी जो है कहां पर है, ये गौतम बुद्ध नगर में है। तो ओवरऑल साक्षरता में है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में। लेकिन अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है, ये है कानपुर नगर। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है, तो ये कानपुर नगर की है। याद रखेंगे, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे, ये कई बार पूछा गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन देश के किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये 15 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट महोत्सव था, यानी कि हस्तशिल्प महोत्सव था। तो ये कहां पर, तो ये राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। तो राजधानी लखनऊ में बहुत ढेर सारे आयोजन किए गए हैं। तो एक एक करके आपसे सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी बातें लिंक करके आपको थोड़ा सा याद रखना है बस, और जो है याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब जो है बाराबंकी जिले की बात कर लेते हैं। तो यहां से जो है अफीम की खेती, किस चीज की, अफीम की खेती जो है इसके लिए जाना जाता है, यानी कि अफीम उत्पादन बाराबंकी में होता है। और इसके लिए फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है, तो फैक्ट्री अफीम के लिए ये गाजीपुर जिले में लगाई गई है। तो दोनों चीजें अफीम से संबंधित एक साथ याद रखेंगे कि अफीम उत्पादन बाराबंकी और इसका फैक्ट्री, इसके लिए यहां पर जो इससे प्रोडक्ट बनते हैं दवाएं, ये कहां पर, तो गाजीपुर में। अब जो है पीलीभीत बात कर लेते हैं। तो पीलीभीत में एक परियोजना है बाण सागर परियोजना। कौन सी, बाण सागर परियोजना। और जो है इससे पूछा जाता है ये किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, ये है आपके सोन नदी पर। सोन नदी पर ये है बाण सागर परियोजना। और पीलीभीत का ओडीओपी क्या है, एक जिला एक उत्पाद, तो ये है बांसुरी। यहां पर एक रिकॉर्ड भी बनाया गया था कि सबसे बड़ी बांसुरी यहां पर बनाई गई थी। और सबसे खास बात है कि यहां पर एक टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और एक सबसे खास बात क्या है कि ये सीमा किसके साथ अपनी साझा करता है, कौन सा जिला, पीलीभीत, तो ये नेपाल राष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। और बहराइच की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक योजना चलाई गई, होम स्टे योजना। होम स्टे योजना, तो ये किसके द्वारा चलाई गई, तो ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। और ये संबंधित किससे है, तो ये थारू जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये थारू जनजाति से संबंधित है। तो कहां से है, ये बहराइच से है, याद रखेंगे। और बहराइच भी जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, तो ये भी अपनी सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा करता है। तो फिर जो है आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं कि ये सीमाएं जितनी हैं अपने जो राज्यों के साथ और जिले के साथ और एक राष्ट्र जो नेपाल राष्ट्र के साथ, तो सारी सीमाएं आपको बताई जा चुकी हैं। तो कोई सीमा भूलना नहीं चाहिए, ठीक। और बाराबंकी से एक चीज और बच गया था क्या, कि ये किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो ये याद रखेंगे, ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, अयोध्या मंडल के अंतर्गत। जनरली ये लोग लखनऊ से सटा हुआ है तो इसे लखनऊ से लिंक करके समझते हैं, लेकिन ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने हाल ही में गंगा सहित सभी नदियों की निगरानी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा राज्य है जो नदियों की निगरानी अब ऑनलाइन करने जा रहा है। और ऑनलाइन किस माध्यम से, तो ये ड्रोन के माध्यम से होगी। ड्रोन निगरानी करेंगे कि जो धीरे से चुपके से करकट फेंक आते थे कूड़ा ना, अब वो ऊपर से निगरानी करेगा ड्रोन, और तुरंत जो है फोटो खींच के ऊपर तक पहुंचा देगा और आदमी को क्या हो जाएगा, जुर्माना भुगतना होगा। तो ये अपने उत्तर प्रदेश द्वारा नदियों की जो है निगरानी के लिए ये ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा सूचकांक में उत्तर प्रदेश
ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये एनर्जी सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा रैंक मिला है? तो ये 13वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? 13वां स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को राज्य ऊर्जा सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन कहां से किया गया? तो पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन ये जो है नोएडा से किया गया। कहां से किया गया? तो इसका उद्घाटन ये नोएडा से किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से प्रारंभ होता है जबकि यह समाप्त होता है। तो ये जो है लखनऊ के चांदसराय से शुरू होता है और ये गाजीपुर में जाकर समाप्त होता है। कहां पर? गाजीपुर में। और इसकी कुल लंबाई है 342 किलोमीटर समथिंग, यानी कि 341-42 के समथिंग है। तो इसे याद रखेंगे कि इसकी लंबाई पूछी जाएगी और कहां से शुरू हुआ है और कहां से खत्म हुआ है। और इसी प्रकार गंगा एक्सप्रेसवे भी है। कौन सा? गंगा एक्सप्रेसवे। तो इसकी जो है लंबाई कुल कितनी है? 594 किलोमीटर और ये मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगी। कहां से कहां तक? मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगी। और इसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया था। कहां से किया गया था? तो शाहजहांपुर से इसका उद्घाटन किया गया था। ये किसकी बात है? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे की बात है, याद रखेंगे। ये एक्सप्रेसवे जो कुछ हाल ही में बने हैं ये थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। अब बलिया की बात कर लेते हैं। तो बलिया जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है। किस प्रकार का? सबसे पूर्वी जनपद है। और अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है, यानी कि बाउंड्री किसके साथ? तो ये बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यहां से ओडीओपी क्या है? तो ये है बिंदी। कौन सा है? बिंदी। और यहां पर एक झील है। कौन सा? तो बल्हापारा। ये कहां की बात चल रही है? तो ये बलिया की बात चल रही है। यहां पर एक बल्हापारा झील है, इसे भी याद रखेंगे। और ये आजमगढ़, मऊ और बलिया ये जो है आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत भी 3 जिले सम्मिलित हैं। किसके? आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत। और गाजीपुर के एक स्वरूप में और जानते हैं, इसे एक संज्ञा दी जाती है काशी की बहन। किसकी बहन? काशी की बहन, इसे बोला जाता है गाजीपुर को। और यहां पर एक कब्र है। किसकी कब्र है? तो यहां पर लिखते हैं, ये कार्नवालिस की कब्र है। कार्नवालिस की कब्र। पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कार्नवालिस की कब्र कहां पर है? तो ये गाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिले चयनित किए गए थे। किसके लिए? तो ये कौशल विकास योजना पुरस्कार 2022 में। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये वाराणसी है, इसे नहीं चुना गया है। और 4 जिलों को चुना गया है। ये 3 तो ये हैं और चौथा कौन सा जिला है? तो ये है सोनभद्र जिला। तो ये जिला कौशल विकास योजना के अंतर्गत 4 जिलों को चुना गया है, बहराइच, गाजियाबाद और चंदौली और सोनभद्र। अब चंदौली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चंदौली में एक वन्य जीव विहार है। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ये कहां पर है? तो ये चंदौली में है। और चंदौली से एक चावल को जीआई टैग दिया गया। चावल को एक जीआई टैग दिया गया। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आदम चीनी चावल। ये चावल का पूरा नाम है, याद रखेंगे, आदम चीनी चावल। इसे जीआई टैग दिया गया। कहां से? चंदौली जिले से। और चंदौली जिले को किस स्वरूप में जानते हैं? तो इसे जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। किस रूप में? तो इसे चावल का कटोरा कहा जाता है चंदौली जिले को, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर का जो है आयोजन किया गया
तो ये कहां पर किया गया? तो इसमें से ये ऑप्शन कोई नहीं है, ये है लखनऊ में किया गया, यानी कि राजधानी में ये 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, याद रखेंगे। अब यहां पर रामपुर लिखा ही गया है तो कुछ चीजें बता देते हैं कि यहां से एक गांव है पटवाई। तो पटवाई किस लिए जाना जाता है? ये जो है यूपी का पहला अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर जो है ये किस लिए बनाए गए? तो जल को संरक्षित करने के लिए एक अमृत सरोवर योजना चलाई गई, जो और जिसमें जो है अपने उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला, यानी कि यूपी जो है अमृत सरोवरों में पुरस्कृत भी है पहले स्थान पर। और पहला अमृत सरोवर कहां से जो है, कौन सा बनाया गया, कहां पर? तो ये रामपुर का एक गांव है पटवाई, इस गांव को याद रखेंगे, बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल प्रीमियर लीग का आयोजन प्रदेश के किस शहर के जेल द्वारा आयोजित किया गया? तो अभी तक आपने सुना था आईपीएल और इसके बाद डब्ल्यूपीएल यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग, और ये है जेपीएल यानी कि जेल प्रीमियर लीग। तो ये जेल प्रीमियर लीग कहां पर जो है शुरू किया गया, इसका आयोजन कहां पर? तो ये मेरठ जिले में किया गया, क्योंकि मेरठ को किस रूप में जानते हैं? तो इसे खेल नगरी के रूप में जानते हैं। तो यहां पर खेलों को बढ़ावा भी दिया जाता है। और जो है जेल का क्या नाम है? जेल का नाम भी पूछा जा सकता है। तो जेल का नाम है साथियों चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कारागार। तो इसी जेल में जो है ये जेपीएल की का आयोजन किया गया। ये कहां पर स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है, याद रखेंगे। अब फर्रुखाबाद की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है, कहां पर? ये जो है फर्रुखाबाद में। तो इसे इस स्वरूप में याद करेंगे। और फर्रुखाबाद में एक जो है गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे पर एक घाट बनाया गया। कौन सा घाट? ये मुगल घाट। तो ये मुगल घाट थोड़ा सा चर्चा में रहता है और पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। औरंगजेब ने गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। ये कई बार पूछा गया है और नहीं पूछा जाए तो भी आपको याद रखना जरूरी है, कभी भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश के किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो ये इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी की बात चल रही है। तो ये गोरखपुर को विकसित किया जा रहा है। अब गोरखपुर को दो स्वरूपों में याद करेंगे, एक तो इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी के रूप में, और दूसरा जो है इसे क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में। यानी कि जो अपने लोकल फिल्म होते हैं, फिल्म और ड्रामा जो होते हैं, उसको जो है बढ़ावा देने के लिए और उसमें कुछ अच्छा योगदान देने के लिए यहां पर ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, यानी कि इसको डेवलप किया जा रहा है। कहां? गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये मथुरा के वृंदावन की बात चल रही है। इसे किस वर्ष तक जीरो कार्बन इमिशन के लिए लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2041 तक इसे लक्ष्य रखा गया है कि साल 2041 तक इसे हम जीरो कार्बन यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के रूप में इसे बना पाएंगे। और यहीं पर जो है मथुरा के वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, किसके नाम से? तो ये बांके बिहारी कॉरिडोर। कौन सा? बांके बिहारी कॉरिडोर। क्योंकि यहां पर मेला बहुत भव्य लगता है, तो एक बार मेला भव्य लगा था तो यहां से कुछ जो है जनधन की हानि हुई थी, तो इसी से जो है सीख लेते हुए थोड़ा सा निर्णय लिया गया कि यहां पर एक बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये घड़ियाल कंजर्वेशन के लिए कहां पर निर्णय लिया गया है? तो ये
कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को ये घड़ियाल कंजर्वेशन और रिसर्च सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब जो है ये कतरनिया घाट है कहां पर, तो ये है बहराइच जिले में। कहां पर है, बहराइच में है ये कतरनिया घाट। और दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। और लखीमपुर खीरी जिले से एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये जो है सर्वाधिक विस्तार वाला यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है अपने उत्तर प्रदेश का। अपने उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, तो ये है हापुड़। और जो हापुड़ गाजियाबाद से जो है अलग करके 2013 में बनाया गया था। ठीक, अब कुकरेल की बात कर लेते हैं, तो ये कहां पर है, ये राजधानी लखनऊ में है। तो इतनी चीजें यहां से याद रखेंगे। और इस दुधवा को याद करने के लिए एक ट्रिक हमने बताया थोड़ा सा कि इस जो है खीर और इस दूध को लिंक करके याद कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, याद रहेगा। ठीक, तो अब आज की क्लास यहीं तक साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। अब हमारी मुलाकात आपसे कल के सेशन में होगी। तब तक के लिए साथियों हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।